दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगा जो कई बीमारियों की वजह बनता है, और इसको अगर बर वक्त कंट्रोल नहीं किया गया और इसको आपने प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया तो आपके जिस्म में बहुत सारे ऐसे असरात होते हैं जो इस बीमारी के नॉर्मल होने के बाद भी वो कम नहीं होते। इस बीमारी को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, और दूसरे अल्फाजों में इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो मैं आज आप लोगों को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के क्या असबाब हैं और उसके कौन से अलामात जिस्म में पाए जाते हैं और उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, उसके लिए कौन से मेजर्स लेके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इस बीमारी के कितने टाइप्स हैं और जो कौन से टाइप्स जो हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम दूसरे अल्फाजों में हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जो कि एक मुहलिक बीमारी है जिसमें खून की नसों में मुसलसल खून का प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर कई वजूहात की वजह से बढ़ जाता है और कम भी हो जाता है, लेकिन मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर रहने से इंसानी जिस्म में लातादाद रिस्क जन्म लेते हैं, जिनमें सरफहरिस्त दिल की शरियानों की बीमारी है जिसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। उसके बाद फालिज, जिसे स्ट्रोक भी कहते हैं, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा रिस्क है। इन दोनों के साथ साथ हार्ट फेल्यूर, एट्रियल फिब्रिलेशन, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, नज़र का प्रॉब्लम जिसे हम विजन लॉस कहते हैं, उसके बाद गुर्दों का फेल हो जाना और दिमागी बीमारी जिसे डिमेंशिया हम कहते हैं, ये सब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इंसानी जिस्म में अलामात सामने आती हैं। हाई ब्लड प्रेशर को हम दो अक़साम में तकसीम करते हैं। एक है प्राइमरी, जिसे एसेंशियल भी कहा जाता है, और दूसरा है सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर। तकरीबन 90 से 95 केसेस प्राइमरी होते हैं, जिनके कुछ मुख्तलिफ असबाब हैं। उनमें से चंद ये हैं। नंबर 1 पे है नॉन स्पेसिफिक लाइफ स्टाइल, यानी आपके जो रहन सहन और आपके खाने पीने के तौर तरीके हैं वो, और दूसरा जो है वो जेनेटिक फैक्टर, यानी पैदाइशी या आपके जीन में या आपके ख़ानदान के थ्रू जो आप में मुंतकिल होती हैं चीज़ें, उसका। नॉन स्पेसिफिक लाइफ स्टाइल हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ाते हैं, जिनमें नमक का खानों में ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिस्म का वज़न बढ़ना, स्मोकिंग करना और ज़्यादा मिकदार में अल्कोहल का इस्तेमाल करना, इन सब की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बाकी 5 to 10% हाई ब्लड प्रेशर जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं वो होता है, जो कि कुछ बीमारियों की वजह से बढ़ जाता है, जिनमें गुर्दों की बीमारी और गुर्दों की शरियानों का सिकुड़ जाना, हार्मोनल डिजीज़ और ख़वातीन में बर्थ कंट्रोल करने वाली अद्वियात इस्तेमाल सर फहरिस्त हैं। ब्लड प्रेशर को हम दो तरह से बयान करते हैं। एक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक नॉर्मल आदमी का जो ब्लड प्रेशर है रेस्टिंग पोजीशन में वो तकरीबन 100 से 130 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 60 to 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। जब रेस्टिंग ब्लड प्रेशर 130/80 या 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ऊपर हो जाए तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हम ब्लड प्रेशर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके दो तरीके होते हैं। एक तो जो है वो लाइफ स्टाइल को चेंज करने से, और दूसरा होता है अद्वियात से। अब लाइफ स्टाइल और अद्वियात की मदद से हम ब्लड प्रेशर को कम करके मुख्तलिफ बीमारियों के रिस्क को कम कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल में हम अपने जिस्म का वज़न कम करके, रोज़मर्रा एक्सरसाइज की आदत पैदा करके, खुराक में नमक का कम इस्तेमाल करके, सिगरेट नोशी को तर्क करके या अल्कोहल की आदत को ख़त्म करके और हेल्दी खुराक का इस्तेमाल करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर लाइफ स्टाइल से ब्लड प्रेशर में कमी नहीं आती तो हम ब्लड प्रेशर कम करने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाते हैं। 2010 के अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के सेंसस के मुताबिक
18% यानी 18% ब्लड प्रेशर इंसानी अमवात का सबब बना, जो तकरीबन 9.4 मिलियन डेथ थी पूरी दुनिया में। हाई ब्लड प्रेशर के अलामात कौन से हैं? उनमें सर फहरस्त जो है सर में दर्द, शदीद किस्म का रहना, ख़ास तौर पर सर के पीछे वाले हिस्से में, और ख़ास तौर पर सुबह सवेरे के वक्त दर्द में शिद्दत पैदा होना। उसके बाद चक्कर आना, कानों में घंटी की आवाज़ें आना, फिर नज़र में फ़र्क पड़ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ब्लड विजन यानी नज़र की कमज़ोरी। ये अलामात टेंशन या एंग्जाइटी की सूरत में भी होते हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी के अलावा। हाई ब्लड प्रेशर का एक और ख़तरनाक जो टाइप है जिसे हम हाइपरटेंशन क्राइसिस कहते हैं, उसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 180 मिलीमीटर मरकरी, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 110 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से बढ़ जाता है। उसे हम हाइपरटेंशन क्राइसिस कहते हैं, जिसमें जिस्म के आर्गन्स को डैमेज करता है ये ब्लड प्रेशर। और उसमें से एक या दो जो आर्गन्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कौन से हैं सर फहरस्त, उनको डैमेज करता है, जिसकी वजह से फिर हाइपरटेंशन क्राइसिस बनता है। हाइपरटेंशन क्राइसिस में जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाले आर्गन्स हैं उनमें सर फहरस्त जो है ब्रेन, जिसे दिमाग कहते हैं, फिर गुर्दे, किडनीज़, दिल और लंग्स हैं, जिनके डैमेज होने की सूरत में इंसान के जिस्म में मनफी असरात पैदा होते हैं, जिनमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है, ड्राउजीनेस सा फील करता है, और सीने में दर्द सा महसूस करता है, और सांस लेने में दुश्वारी होती है। ऐसी सूरत में ब्लड प्रेशर को फ़ौरन कंट्रोल करके अपने जो आर्गन्स का डैमेज है उसको बचाया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की एक और अलामत भी है जो हामला ख़वातीन में नज़र आती है, जो काफ़ी डेंजरस होती है ख़वातीन के लिए भी और जो बच्चों के लिए भी, जिसे हम कहते हैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन ख़वातीन में एक ख़तरनाक मर्ज़ है जो ख़वातीन में उनके सेकेंड हाफ प्रेगनेंसी के दौरान होता है, जिसका रेशो 8 से 10% हमला ख़वातीन में होता है। तकरीबन 16% ख़वातीन मौत का सबब बनती हैं इस हाइपरटेंशन की वजह से। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने हाई ब्लड प्रेशर की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से की है। अगर पेशेंट हाइपोटेंशन है तो उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 से कम होगा, और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम होगा। अब नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 90 से 119 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, और डायस्टोलिक जो है वो 60 से 79 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, उसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब प्री हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर क्या है, जो नॉर्मल से हाई हो या थोड़ा सा बड़ा हो, उसका रेशो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का 130 से 139 मिलीमीटर मरकरी, और डायस्टोलिक जो है वो 85 से और 89 मिलीमीटर मरकरी है। अब हाइपरटेंशन स्टेज 1 का जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक 130 से 139 मिलीमीटर मरकरी है, और डायस्टोलिक जो है वो 80 से 90 तक का ब्लड प्रेशर है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब स्टेज 2 हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 140 से ज़्यादा होना चाहिए, और डायस्टोलिक जो है वो 90 से ऊपर मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। अब हाइपरटेंशन क्राइसिस में जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे आपके ऑर्गन्स वगैरह डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 180 से ज़्यादा होना चाहिए, और डायस्टोलिक जो है वो 120 से ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कोशिश करें आप सब लोग कि अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखा करें, और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज करें, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं और हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करें, और उसके अलावा आप जो सॉल्ट्स है या शुगर है उसका कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर एक मर्तबा अगर बढ़ गया तो फिर वो सौों के तादाद में बीमारियों का रीजन्स बन जाता है, जो मैंने आपको पहले बयान करके बताई हैं।
تو یہ ساری چیزیں اب اس کا جو آپ پراپر طریقے سے اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتے رہیں 1 منتھ 2 منتھس کے دوران ایک مرتبہ آپ ضرور کر لیں اپنا چیک اپ، اور کولیسٹرول کا جو لیول ہے وہ آپ اپنے لمٹ میں رکھا کریں، اور اس کا بھی آپ ہر 6 مہینے یا سال میں ایک مرتبہ آپ پراپر طریقے سے چیک کرواتے رہیں، تاکہ آپ کے جسم میں جو بھی کمی بیشی ہے اس کو آپ فوراً ٹھیک کر سکیں۔ تو مجھے اب اجازت دیجیے، اور آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے، ہیلتھ نہیں ہے تو انسان چاہے کتنا بھی امیر ہو، کتنا بھی رچ ہو، تو وہ ساری چیزیں بے معنی ہوتی ہیں اس کے لیے۔ تو مجھے اب اجازت دیجیے اگلے ویڈیو تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔